हेलो गाइस, अप्लाइड मैथ्स का आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने के बाद अब माहौल बन चुका है सैम्पल पेपर को सॉल्व करने का। तो मार्केट में अभी हमें एक ये एडुकार्ट कंपनी का सैम्पल पेपर नज़र आया है। तो ये सैम्पल पेपर हमने परचेस करा और हम अब इसका रिव्यू आपको बताएंगे कि सैम्पल पेपर कैसा है, ठीक है, क्या क्या कंटेंट है। और आप इसको परचेस करते हैं तो आपको क्या क्या इसमें देखने को मिलेगा, आपका प्रैक्टिस किस लेवल का हो पाएगा, ठीक है। तो इसको परचेस करने से पहले आप ये वाला वीडियो डेफिनेटली देखिए, फिर आपकी चॉइस है, आप परचेस कर सकते हैं, ठीक। तो देखो भाई, जरा इधर आ जाओ। ये इस सैंपल पेपर का फ्रंट पेज है, ठीक है। इन्होंने एक लास्ट ईयर भी सैंपल पेपर रिलीज किया था, उसका ब्लैक और ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन था। ये वाला सैंपल पेपर ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में आया है। और इस बार इन्होंने मेन हेडिंग डाली हुई है कि इन्होंने इसके अंदर पास्ट ईयर पेपर भी इंक्लूड करे हैं, ठीक है भी। मेन हेडिंग है इनका इस बार कि इन्होंने पास्ट ईयर पेपर भी इसमें इंक्लूड किए हैं, ओके। तो जरा सैंपल पेपर का कंटेंट देखिए आप, ठीक है। सैंपल पेपर का थोड़ा सा कंटेंट देखिए। इन्होंने अपने सैंपल पेपर को 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। टोटल इन्होंने 3 फेजेस में सैंपल पेपर को डिवाइड किया हुआ है। जो पहला फेज है वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर का है। तो भाई प्रीवियस ईयर पेपर को ही इन्होंने सैंपल पेपर बनाया हुआ है। ये वाला तो लेटेस्ट सीबीएसई का सैंपल पेपर है, ये वाला लास्ट ईयर का पेपर है, ये वाला उस आपके जो अपना क्या कहते हैं आपके सीनियर्स हैं उनका पेपर है ये वाला, ठीक है। सैंपल पेपर 3। सैंपल पेपर 4 की इसमें जरूरत नहीं थी मेरे हिसाब से, इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, एडिशनल पेपर ये, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वहाँ पे होना नहीं चाहिए था। क्योंकि उसके अंदर वो सब चीजें हैं जो आपने नहीं पढ़ी हैं। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इंटीग्रेशन का खतरनाक स्वरूप हो गया, वो सब चीजें बेकार की चीजें जो हमें अप्लाइड मैथ के सिलेबस में नहीं पढ़नी है। तो वो इस लास्ट वाले सैंपल पेपर में है जो नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। फेज 2 में इन्होंने यहाँ पे कुछ अलग से अपने सैंपल पेपर दिए हैं। तो टोटल 4 सैंपल पेपर हैं जो सोल्व हैं, ठीक है। जो 4 पेपर हैं ये सोल्व हैं, और बाकी के जो आपके पास में 5 पेपर आते हैं ये आपके अनसोल्व पेपर हैं, ठीक है। आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, आंसर्स इनके गिवन है लेकिन अनसोल्व है, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है भाई। तो कुल मिलाकर के इसमें आपको 13 सैंपल पेपर देखने को मिलेंगे, जिनमें से पहले 4 प्रीवियस ईयर पेपर हैं, फिर 5 से लेके 8 तक सोल्व पेपर हैं, और फिर 9 से लेके 13 तक के अनसोल्व पेपर हैं, ठीक है भाई। तो अगर हम इनके पेपर के क्वेश्चंस की रिव्यू की बात करें कि इसके अंदर क्वेश्चंस का लेवल क्या है, तो देखो भाई एमसीक्यू का लेवल तो बहुत बढ़िया है। जो इसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, उसका लेवल तो अच्छा है, वेरी गुड है। उसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं, सेम टू सेम नहीं आएंगे लेकिन मिलते जुलते क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इनके एमसीक्यू क्वेश्चंस का लेवल तो बिल्कुल आसान है, और एमसीक्यू तकरीबन 20 आने हैं। 2 असर्शन रीजन को भी हम एमसीक्यू में इंक्लूड करेंगे ना, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन आने हैं। तो 20 क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 20 इंटू में 4 और 20 इंटू में 5, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए हो गए हैं। तो सैंपल पेपर की प्राइसिंग भी कम है, इस सैंपल पेपर के साथ जाना चाहिए। बाकी अगर इनके और क्वेश्चंस की बात करें, ठीक है, अगर हम और क्वेश्चंस की बात करते हैं, जैसे मैंने ये वाले क्वेश्चन कुछ छांटा है, ये गुड क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। ये जो और वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बिल्कुल जानदार शानदार वाला क्वेश्चन है। तो कुछ ऐसे यूनिक लेवल वाले क्वेश्चन भी आपको इनके सैंपल पेपर में देखने को मिलेंगे जो अप्लाइड मैथ्स के एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। हालांकि इन्होंने चॉइस में दिया है, आपके एग्जाम में चॉइस में नहीं आएगा। अगर आएगा तो क्वेश्चन अकेला आएगा, चॉइस में नहीं आएगा, समझ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हमें तो क्वेश्चन के लेवल से मतलब है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशंस का है। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ ऊपर भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और आपने अगर हमसे कोर्स कंप्लीट करा है तो आपके लिए दोनों ही इजी क्वेश्चन है, दोनों ही मैंने आपको जानदार शानदार तरीके से करवाया था, ठीक है। सैंपल पेपर का ये क्वेश्चन भी करवा देंगे, टेंशन मत लेना। अभी हम खाली रिव्यू ले रहे हैं कि क्वेश्चन की क्वालिटी कैसे है। तो कुछ बढ़िया लेवल के क्वेश्चन भी हैं, और हर सैंपल पेपर में कुछ ऐसा क्वेश्चन भी है, एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में आउट ऑफ सिलेबस है। तो वो थोड़ा हमें मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि हर सैंपल पेपर में ऐसा है, चाहे वो एमसीक्यू में क्वेश्चन है कैसा हो, चाहे कहीं पे भी हो, 2 नंबर में हो, 3 नंबर में हो, 5 नंबर में हो, केस स्टडी में हो, कोई एक क्वेश्चन ऐसा है जो हमारे एग्जाम में नहीं आने का, अप्लाइड मैथ्स के एग्जाम में नहीं आएगा। तो एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा, और आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो गुड लेवल के क्वेश्चन भी हैं। तो एज ए स्टूडेंट हम इसके साथ जा सकते हैं, लेकिन हमें छांटना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन पेपर में आना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आना है, कौन सा क्वेश्चन सिलेबस का है, कौन सा नहीं है। तो ये आपको थोड़ा छाटा छाटी करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी अगर इनके सॉल्यूशन की बात करें तो भाई सॉल्यूशन में डेफिनेटली एरर मुझे देखने को मिले हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में एरर होते हैं वो एरर हमें देखने को मिले हैं।
तो यू नो वेरी वेल, हमने आपको अपना इन्फ्रेंशियल स्टैट्स जानदार शानदार बढ़िया तरीके से करवाया था। तो उसके अंदर मैंने आपको टी टेस्ट का फॉर्मूला बताया था, सिंपल सा, एक्स बार में माइनस करे म्यू वैल्यू, डिवाइड कर दे एस डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एन माइनस वन से। ये वाला फॉर्मूला मैं ही नहीं कहता, बल्कि सीबीएसई भी इस वाले फॉर्मूले को अलाउ करता है कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो। तो जब सीबीएसई ये वाला फॉर्मूला यूज करने को कहता है, तो इन्होंने इस वाले क्वेश्चन में तो ये वाला फॉर्मूला यूज करा, वेरी वेरी गुड है। इन्होंने यहाँ पर भी ये वाला फॉर्मूला यूज करा, वेरी वेरी गुड है। लेकिन भाई फिर यहाँ पे क्यों अलग कर दिया इन्होंने, बताओ मुझे, है ना। तो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला मालूम है, आप इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो जब आप इस वाले सैंपल पेपर का 23 क्वेश्चन चेक करेंगे, तो आपके क्वेश्चन का आंसर अलग हो जाएगा। तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि भाई इन्होंने क्योंकि n-1 का यूज नहीं किया, डेट इज वाई द ओनली रीजन कि इनका आंसर थोड़ा यहाँ पे डिफर आ रहा है, ठीक है। तो आपके लिए यही वाला फॉर्मूला बिल्कुल शानदार फॉर्मूला है। जब दो सैंपल पेपर के सॉल्यूशन में ये वाला फॉर्मूला हो सकता है, तो भाई इसमें भी हो सकता है, इसमें क्यों नहीं हुआ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एरर है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बल्कि फॉर्मूला का ही एरर नहीं, बाकी और भी एरर हैं। देखो जैसे 2 to 5 का जब हम रूट करते हैं, ठीक है, हम जब रूट करते हैं 2.25 का, तो आपको मालूम है 1.5 होता है। यहाँ पे उन्होंने 1.05 लिखा हुआ है, और फिर आगे की कैलकुलेशन में यहाँ पे उन्होंने 1.5 कर दिया, तो बच्चा वहीं पे कंफ्यूज हो जाएगा। तो थोड़ी जो दिक्कत है सैंपल पेपर में, वो सॉल्यूशन के एरर में है, ठीक है। सॉल्यूशन में किसी किसी क्वेश्चन में एरर आपको देखने को मिलेगा, तो आपको थोड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे इन्होंने देखो ये कैपिटल एक्स बार लिख के दे दिया, भाई कैपिटल लेटर से डिनोट नहीं होता सैंपल वैल्यू, स्मॉल लेटर से डिनोट होता है, स्मॉल एक्स बार का यूज किया जाता है ना। ओके मेरी भाई, बात आपको यहाँ पे थोड़ी समझनी पड़ेगी ये वाली। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन भी हैं, और जो क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन में कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो मैनेजेबल है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैनेज हो जाएगा, क्योंकि आपने सिलेबस बढ़िया से करा हुआ है। तो यू नो वेरी वेल कि भैया n-1 ही आना है, n नहीं आना है, ठीक है। तो आप ये वाला सैम्पल पेपर देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बात करी जाए अगर इसके प्राइस की, तो इसका जो एमआरपी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है, एमआरपी जो है, वो इन्होंने 2,999, लगभग आप 300 ही कह सकते हैं, 300 रुपए का डिसीजन लिया है। तो आप अपनी लोकल मार्केट में देखें जा करके, 10% डिस्काउंट पे है, 15% डिस्काउंट पे है, 20% डिस्काउंट पे है, मैक्सिमम 20% डिस्काउंट होता है। तो आप जा करके देखिए, अगर आपको 20% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट पे मिलता है, तो ये वाला सैंपल पेपर ले लीजिए। कम कॉस्ट में आपको गुड क्वालिटी के क्वेश्चन मिलेंगे। आंसर्स में थोड़ा सा एरर है, वो मैनेजेबल है, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, मैनेज हो जाएगा वो, है ना। तो थोड़े से एरर के लिए हम अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन को लूज कर दें, वो गलत होगा। तो आपको डेफिनेटली ये सैंपल पेपर लेना चाहिए। आपको यहाँ पे 4 सोल्व सैंपल पेपर मिलेंगे, बाकी 5 सेल्फ असेसमेंट वाले पेपर मिलेंगे, और सभी सैंपल पेपर में ही आपको, बताओ क्या, गुड क्वालिटी के एमसीक्यू क्वेश्चन, और हर पेपर के अंदर 4 से 5 अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। उनके सॉल्यूशन को छोड़ो, आप कैसा भी है, कोई भी है, सॉल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा, क्यों क्या टेंशन ले रहे हो आप भाई। करेक्ट सॉल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा, बता दूंगा इस वाले पेपर में ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ये वाला क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, वो मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। तो आप ये पेपर ले सकते हैं, प्राइस आपके सामने है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल बढ़िया सा रिव्यू देने की कोशिश करी है, कोई पेड वेड रिव्यू नहीं है, जो मुझे लगा वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एरर है तो एरर बता दिया, अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन है तो वो भी बता दिया, सब मैंने आपको बता दिया। अपनी लोकल मार्केट में जाइए, वहां से इसको परचेस करके लाइए, ठीक है भाई। ओके, तो फिर आज की वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द हम इस वाले सैंपल पेपर का सॉल्यूशन भी आपको करवाएंगे, टेंशन मत लेना आप। और हाँ, ध्यान रखना, जब मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा, तो ये फेज 1 वाले ये नहीं करवाऊंगा, ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका यार। आप हमारा पीवाईक्यू सीरीज जाके देखो, ये सभी के सभी उसमें हो रखे हैं, तो हम इसमें वापस क्यों करें। तो जब मैं ये सैंपल पेपर सॉल्व कराऊंगा, तो प्रॉपर सैंपल पेपर कराऊंगा, ये प्रीवियस ईयर वाला नहीं कराऊंगा। प्रीवियस ईयर वाला तो प्रीवियस ईयर वाली सीरीज में होगा ना, जो इस साल का लेटेस्ट पीवाईक्यू सीरीज बनेगा उसमें होगा, तो उसको इसमें इंक्लूड करके मर्ज नहीं करेंगे, मिक्सअप नहीं करेंगे। सैंपल पेपर का मतलब है प्रॉपर सैंपल पेपर, तो वो मैं आपको कराऊंगा, टेंशन मत लेना, बता दूंगा ये वाला क्वेश्चन, मतलब पूरा ही करवा दूंगा, टेंशन मत लो आप। बस आप मुझे कमेंट सेक्शन बता देना कि आप सैंपल पेपर परचेस करने वाले नहीं करने वाले, है ना। अगर आपके पास सैंपल पेपर होगा ही नहीं, तो मेरे करवाने का क्या फायदा। तो अगर आपके पास सैंपल पेपर है या खरीदने वाले हो, तो मुझे बताइएगा, मैं डेफिनेटली सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है गाइस। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।